कक्षा 9 प्रश्नावली 7.3 प्रश्न 1 है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित हैं। भुजा बीसी है, भुजा बी और सी इसके एक ही ओर है बिंदु डी और ए, और त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं। और इसी प्रकार त्रिभुज डी बी पी और सी डी पी ये भी कैसे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज हैं। यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे, इस एडी गुणा को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये बीसी को कहाँ कर रही है? बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब आपको दर्शाना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। पहला तो हम त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में क्या कर रहे हैं? सर्वांगसमता दर्शाने के लिए इन दोनों त्रिभुजों में ए बी डी और ए सी डी में ए बी किसके बराबर है? ए सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दिया हुआ है कि दो भुजाएं समान है, समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर ए डी के उभयनिष्ठ भुजा है। ए डी दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। ए डी इस त्रिभुज में भी है और ये ए डी इधर के त्रिभुज में भी है। और बी डी ये बी डी भुजा सी डी के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है हमको, तो बी डी और सी डी बराबर है। तो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। पहला सिद्ध हुआ। इसी प्रकार दूसरा सिद्ध करना है हमको। दूसरे में क्या दे रखा है? दूसरा है हमारा त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम बताना है हमें ए सी पी के। तो इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं हम। ए बी किसके बराबर है? ए सी के, ये दिया हुआ है। और कोण बी कोण सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। ए बी और ए सी बराबर है तो बी कोण और सी कोण भी बराबर होगा। और ए पी उभयनिष्ठ भुजा है। त्रिभुज ए बी पी में भी ए पी भुजा है और ए सी पी में भी ए पी भुजा है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी पी के। दूसरा भी सिद्ध हो गया। अब तीसरा हमें क्या सिद्ध करना है? तीसरा करना है ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तीसरा सिद्ध करना है हमें ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो तीसरे के लिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हम सिद्ध कर चुके हैं त्रिभुज ए सी पी के। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण बी ए पी बराबर होगा कोण सी ए पी के। सी पी सी टी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव से, इसलिए ए पी जो है वो कोण ए का क्या होगा? समद्विभाजक होगा। ये कोण ए का आ गया समद्विभाजक। अभी हमें क्या सिद्ध करना है? तीसरे में ए पी जो है कोण ए का भी और कोण डी का भी दोनों का समद्विभाजक है, तो कोण ए का समद्विभाजक हो गया। अब पुनः त्रिभुज बी डी पी और त्रिभुज सी डी पी में इन दोनों त्रिभुजों में बी डी किसके बराबर है? सी डी के। दिया है ऐसा हमें, समद्विबाहु त्रिभुज था, दो भुजाएं बराबर। तो जब दोनों भुजाएं ये बराबर हैं तो इनके कोण डी बी पी ये बराबर होगा कोण डी सी पी के। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बी डी बराबर हो गया सी डी के, कोण डी पी भी बराबर हो गया डी सी पी के, और डी पी उभयनिष्ठ भुजा है। डी पी बराबर है डी पी के, उभयनिष्ठ भुजा। तब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज बी डी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी पी के। सर्वांगसम होगा तो इसलिए इसके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, सभी संगत कोण। तो कोण बी डी पी बराबर होगा कोण सी डी पी के। कहाँ है बी डी पी और सी डी पी? बी डी पी ये वाला कोण किसके बराबर होगा? सी डी पी के।
इसके बराबर होगा। अब ये बराबर होंगे, दो कोण आपस में बराबर हो गए हैं। तब डीपी जो है, डीपी बोलो, ये डीपी, डीपी, इसको डीपी बोलो या इसी को आगे बढ़ा दिया तो एपी बोल सकते हैं। तब डीपी या एपी दोनों में से कोई भी कोण डी का समद्विभाजक है, यानी डीपी कोण डी का भी समद्विभाजक हो गया और एपी कोण ए का भी समद्विभाजक हो गया। और डीपी को ही आगे बढ़ाओ तो एपी भुजा है वो, एक ही भुजा है वो। तो सिद्ध हुआ कि एपी कोण ए तथा कोण डी का समद्विभाजक है। ये तीसरा। चौथा हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। चौथा हमें सिद्ध क्या करना था कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो हमने पहले सिद्ध कर चुके हैं कि एबीपी सर्वांगसम है एसी पी के, सिद्ध कर चुके हैं। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भाग बराबर होते हैं सीपी सीटी से। इसलिए अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो कोण एपीबी और कोण एपीसी ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब एबीपी चित्र में देख लें हम एक बार, एबीपी ये वाला पूरा त्रिभुज, एसीपी ये त्रिभुज के। तो अगर ये त्रिभुज ये पूरा बड़ा त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के बराबर है तो फिर ये कोण एपीबी किसके बराबर हुआ, एपीसी के। पर इन दोनों त्रिभुजों को अगर कोणों को हम मिला दें तो ये क्या बनाएंगे, रैखिक युग्म। तो अब कोण एपीबी और कोण एपीसी दोनों का अगर जोड़ा जाए तो 180 आएगा, क्योंकि दोनों कोण क्या बना रहे हैं, रेखीय युग्म बना रहे हैं। दोनों कोण बराबर हैं इसलिए हम लिख सकते हैं एपीबी और इसको एपीसी को भी लिख सकते हैं कोण एपीबी बराबर 180 डिग्री। दो कोण एपीबी बराबर होगा 180, तो कोण एपीबी ये आ जाएगा 180/2, यानी कोण एपीबी आ जाएगा 2 से कटेगा तो 90 डिग्री। अर्थात क्या हुआ, एपी जो है लंब हुआ बीसी पर। एपी रेखाखंड बीसी पर लंब समद्विभाजक है। प्रश्न दूसरा है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है जिसमें एबी बराबर है, ऐसी दर्शाना है आपको कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। एडी बीसी को बराबर 2 हिस्सों में बांट रहा है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। और एडी कोण ए को भी समद्विभाजित करता है। ये एडी जो है कोण ए को भी 2 हिस्सों में बराबर बांटता है, ये भी आपको सिद्ध करना है। तो हम लेते हैं त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एसीडी में एबीडी त्रिभुज और एसीडी त्रिभुज में तुलना कर रहे हैं हम। तो एबी किसके बराबर दिया है, एसी के। समद्विबाहु त्रिभुज है ये त्रिभुज एबीसी, तो एबी और एसी दो बराबर भुजाएं। इस त्रिभुज की एबी भुजा इस त्रिभुज की एसी भुजा बराबर है। फिर एडी किसके बराबर है, एडी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों के पास है। उसके बाद कोण एडीबी बराबर होगा कोण एडीसी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण कैसा होगा, ये 90 डिग्री का है। एडीबी ये कोण भी 90 डिग्री का और एडीसी ये भी 90 डिग्री का है। भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज एबीडी जो है सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज एसीडी के, और सर्वांगसम हो गया है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर बीडी बराबर होगा डीसी के। ये पहला सिद्ध हुआ।
कि BC को समद्विभाजित करता है AD। BD और DC दो बराबर हिस्से हो गए हैं और इसीलिए सिद्ध कर सकते हैं हम कौन सा कोण, अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है, और इसीलिए फिर लिख सकते हैं हम कोण BAD ये किसके बराबर होगा, कोण CAD के, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। बराबर होते हैं तब कोण BAD ये भी बराबर होगा और BD बराबर होगा DC के। मतलब सिद्ध हुआ कि AD जो है रेखाखंड रेखा BC को समद्विभाजित करता है तथा कोण A को भी समद्विभाजित करता है। AD जो है वो BC को दो हिस्सों में, क्योंकि ABD और ACD ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, तो BD भुजा DC के भी बराबर होगी। यानी कि ये जो AD है BD और DC को बराबर हिस्सों में बांट रहा है और कोण भी बराबर होंगे, BAD CAD के बराबर होगा। यानी जो AD है वो कोण A को दो हिस्सों में बांट रहा है। ये सिद्ध हुआ। प्रश्न तीसरा है, त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC और माध्यिका AM। त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC और माध्यिका AM दूसरे त्रिभुज PQR में PQ, PN और QN के बराबर है। दर्शाना है आपको कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के और त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो पहला ले रहे हैं हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इनमें हमें सर्वांग समता लगानी है। सर्वांग समता के लिए क्या करें हम, AB किसके बराबर दिया है हमें, AB बराबर है PQ के, BC किसके बराबर है, QR के। ये क्या है आपको दिया है, ये भी दिया है। उसके बाद ABC में है AM और PQR में है PN, तो AM बराबर दिया है आपको PN के। माध्यिकाएं हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, ये बराबर दी हैं हमको। तो अब BC जो है वो बराबर है QR के। अगर BC QR के बराबर है तो BC का आधा 1/2 BC वो किसके बराबर होगा, QR का आधा 1/2 QR के। यानी BC और QR में BC का आधा क्या हो जाएगा BM और QR का आधा हो जाएगा QN। तो BM जो है बराबर होगा QN के। ये बनी हमारी समीकरण 1। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में। त्रिभुज ABM और PQN में AB PQ के बराबर, AM PN के बराबर और BM QN के बराबर आधे से आ गई है। तो इसमें लिखेंगे हम AB जो है PQ के बराबर दिया है, फिर BM बराबर QN ऊपर सिद्ध किया हमने कि ये बराबर है, और AM बराबर है PN के, ये दिया है। तब भुजा 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 सर्वांग समता से, भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ABM
सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQN के। सर्वांग सम हो गया तो इसके संगत कोण बराबर लिख सकते हैं हम। अब ये तो पहला सिद्ध हो गया हमारा। अब दूसरा सिद्ध करने के लिए ये सर्वांग सम है तो इसका कोण B और इसका कोण Q बराबर हो सकता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव CP CT से। कोण बराबर हो गए। अब हमें जो दूसरा सिद्ध करना है उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ABC और PQR में क्या क्या बराबर है? AB जो है PQ के बराबर है, BC जो है QR के बराबर है, और तीसरा हमने सिद्ध किया कोण B बराबर है कोण Q के। ये हमें दिया है, ये भी दिया है, और ये हमने सिद्ध किया है, तो सिद्ध से लिख लिया। भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR के। यही हमें सिद्ध करना था। दूसरा क्या किया हमने इस सवाल में? त्रिभुज ABC और PQR की पहले तुलना की कि क्या क्या बराबर दिया था। AB PQ के बराबर दिया था, BC QR के, और MN और PN माध्यिकाएं, ये सब हमें क्या था? दिया है। ये सब हमें दे रखा था। अब दे रखा था तब हमने देखा कि BC अगर QR के बराबर है तो BC का आधा और QR का आधा भी आपस में बराबर होगा। बराबर सिद्ध कर दिया। अब हमने पहला सिद्ध किया यहाँ से त्रिभुज ABM और PQN में AB PQ के बराबर, BM QN के बराबर और AN PN के बराबर सिद्ध किया। भुजा भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके कोण B और कोण Q भी बराबर होंगे। तब हमने ABC और PQR को सर्वांग सम सिद्ध किया। प्रश्न है BE और CF त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। दिया है आपको BE और CF कैसे हैं? बराबर हैं। BE बराबर है CF के। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लेते हैं त्रिभुज BE ABE और AC F में, दोनों त्रिभुजों में तुलना करनी हमें। तो त्रिभुज BFC और त्रिभुज CEB में क्या क्या बराबर है? कोण BFC बराबर होगा कोण CEB के। दोनों ही कोण कैसे हैं? कोण F और कोण E दोनों ही 90 डिग्री के हैं। फिर BC बराबर होगा CB के। BC इस त्रिभुज में भी है, BFC इसमें भी BC है, और BCE इसमें भी BC है। तो BC और CB दोनों क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों त्रिभुजों में है उभयनिष्ठ भुजा। CF बराबर BC, ये हमको दिया है। शीर्ष लंब जो दोनों थे बराबर थे, तो दो भुजाएं और एक कोण। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज BFC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CEB के। अब सर्वांग सम होगा इसलिए हम इसका कोई भी भाग बराबर लिख सकते हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुज है तो इसके संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि इसका कोण FBC किसके बराबर होगा? कोण ECB के बराबर होगा। CP CT से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC में। ABC में अगर ये दो कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के। ABC ABC ये वाला कोण ACB के इस पूरे कोण के बराबर है। क्यों बराबर है यहाँ पर? क्योंकि FBC बराबर है ECB के। क्योंकि ऊपर हमने सिद्ध किया है कि कोण FBC बराबर है कोण
ई सी बी के। तो बी और सी कोण बराबर है, तो कोण ए बी सी कोण ए सी बी के बराबर होगा। और बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए बी किसके बराबर होगा? ए सी के। अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पांचवा है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ए पी लंब है बी सी, खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर है कोण सी के। लंब खींचकर दर्शाना है। वैसे तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, पर हमें लंब खींचना है और लंब खींचने के बाद बताना है कि कोण बी और सी बराबर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए पी सी में सर्वांग समता लगाएंगे। ए पी बी इसमें क्या है? ए बी भुजा, और ए पी सी में ए सी भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बराबर है ए सी के। अब ए पी भुजा इस त्रिभुज में भी है और ए पी भुजा इस त्रिभुज में भी है, तो ए पी बराबर है ए पी के उभयनिष्ठ भुजा। अब लंब खींचा है तो कोण पी इधर भी है और कोण पी इधर भी। कोण पी बराबर है कोण पी के 90 डिग्री। लंब खींचा है तो कोण पी 90 डिग्री का। तो एक कोण और दो भुजाएं हैं, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए पी सी के, और सर्वांग सम होगा तो हम बराबर लिख सकते हैं, इसका कोण बी और इसका कोण सी संगत कोण बराबर होंगे सी पी सी टी से। संगत सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो उससे कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध हुआ।